हेलो जी। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? अब बढ़िया होना ही चाहिए भाई। आज तो स्वागत का लिस्ट हमारा बड़ा लंबा होने वाला है। काहे कि अभी तक जब हम अपना आईएएस के बच्चा सब से, अपना आईएएस के दोस्ती से, बीपीएससी के दोस्ती से बतियाते हैं, तो हमको खाली उन्हीं का स्वागत करना पड़ता है। लेकिन आज का टॉपिक ही ऐसा है कि हमको बहुते का स्वागत करना होगा। स्वागत करते हैं एकदम ऊपर से, अपने बुजुर्ग और दादा दादी का। जितने भी हमारे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, फूफा फूफी, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, दोस्त दोस्तिनी, बच्चे बच्ची, गोलगप्पा, जिलेबी, चाट, पकौड़ा, सिंघाड़ा, लिट्टी। अंत में अब भैया पहुँचते हैं हम अपने सबसे करीबी अपने दोस्त दोस्तिनी के पास, जो हैं हमारे गोलगप्पा, जलेबी, हमारे करण अर्जुन, हमारे दुर्गा काली। और सबका स्वागत करते हैं भाई। आपके अपने परिवार में एक बिहारी सब पे भारी। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा का बवाल करने वाले हैं जो सर सभ्य को इतना सबका स्वागत कर रहे। वो का है ना, आज बात करेंगे इंग्लिश पे। का इंग्लिश इंग्लिश हम बहुत सोचे। पहले तो विचार आया कि हम सोचे हैं कि सबको इंग्लिश सिखाएंगे। अरे हमारे मम्मियों सबको तो हक है ना भाई इंग्लिश सीखने का, कि नहीं? खाली मरदवे, वो भी एडवांस मरदवा या अंग्रेजवे सब खाली इंग्लिश बोलेगा। अब बाकी जो हमारा भारत का परिवार है वो नहीं बोलेगा का? सबको बोलना है अंग्रेजी, सबको सीखना है। काहे कि हो गया है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हम लोग भी तनी टिप टॉप बनेंगे ना। हम तो चाहते हैं हमारा परिवार एकदम फिट फाट बने, सबसे एडवांस। तो हम कह रहे थे कि हम बहुत सोचे कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम कौन सा लैंग्वेज का यूज करें, यही भाषा में बतियाएं। फिर ये भी सोचे कि क्यों ना हिंदी में बात किया जाए, हिंदी में बात करें क्या, ऐसा सोचे। देन आई थॉट I could teach in English as well. Should I use English? क्या इंग्लिश यूज़ करना चाहिए मुझे? लेकिन फिर हम सोचे कि हमारा मकसद है का। असल मकसद तो ये है, इंग्लिश सिखाना तो है ही है, लेकिन साथ में ये कि जो भी हम आपको सिखाएं, आप हंसते खिलखिलाते खेलते कूदते सीखें। एकदम टेंशनवा सीरियस हो के ना। हिंदी में बतियाएंगे तो थोड़ा सीरियस लैंग्वेज हो जाता है कि नहीं? अंग्रेजी में बतियाएंगे तो पहले सिखा तो दें अंग्रेजी बतियाना, उसके बाद ना, तो पहले तो वो बात है। हम सोचे नहीं, यही भाषा ठीक है। हाँ, कि बतियाएंगे अपना ही लैंग्वेज में एकदम टिप टाप, ताकि सबके एकदम दिल में गुदगुदी होता रहे, सब झूमा झूम करके सीखें एकदम। तब भैया आपको हम का सिखाएंगे, पहले दिखाते हैं टॉपिक वा आपको। अब देखिए तो हम का लिखे हैं। गुड, बेटर, बेस्ट इंग्लिश। आप कहिएगा ई का है सर जी? गुड, बेटर, बेस्ट, या तो गुड लिखिए, या बेटर लिखिए, या बेस्ट लिखिए, तीनों काहे लिख दिए? वो का है ना, हम आपको एकदम बॉटम से टॉप पे लेके जाना चाहते हैं। एकदम नीचे से हिमालय तक सिखा डालना चाहते हैं आपको, एकदम आसमान फाड़ के निकलिए मिसाइल जैसा। शुरुआत करेंगे गुड इंग्लिश से, नीचे लेवल का, फिर उससे बेटर, उससे बढ़िया, अंत में बेस्ट, नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक जाएंगे, एकदम जीरो से हीरो तक। इसीलिए लिखे हैं। इससे पहले कि हम लोग अंग्रेजी पे बतियाएं कि किस तरह से इस तरह का इंग्लिश सीखा जा सकता है कि हम गुड से बेटर होते हुए बेस्ट तक पहुंच जाएं, हम सोचे
कि तनी पहले शेरो शायरी कर लिया जाए थोड़ा सा आपके साथ, ताकि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए, ताकि आप आराम से प्रवेश करें, आराम से आप हल्का हो जाएं, ताकि मन लगे आपको क्लास में। देखिए हम का शायरी लिखे हैं आपके लिए, शेर है शेर, शायरी ना है, शेर है शेर। देखिए कौन कोई छेड़ा है इसको, देखिए तो कैसा शेर छेड़ा है। क्या कहता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे बाप रे, क्या कह रहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे बाप रे, कोई स्पेशल मजनू टाइप आदमी लिखा है इसको, किसको सोच के लिखा होगा जी। हमको लगता है कि अपना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड को सोच कर लिखा है कि हम तनी मनी कुछ बोल देते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, तुम ये कहता है वो कहता है, और हमरा कत्ल करते रहते हैं, उसका चर्चा भी नहीं होता है। तो कहबे नहीं करती हम कभी गलत हैं, सर हमरे गलती रहता है, हम ही सारी सारी करते रहते हैं। चलिए अब कूदी पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश क्लास में, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके चेहरा पे आ जाए स्माइल, आप हो जाए हल्का हल्का एकदम, ताकि हम जो बोलें एकदम आपके आत्मा में उतर जाए, प्रवेश कर जाए एकदम, आप हंसते मुस्कुराते हुए एकदम पढ़ाई करें आप। तो सुनिए, आपको हल्का करने के लिए, ढीला ढीला करने के लिए हम सुनाते हैं एक चुटकुला। वो वाला ढीला नहीं समझिएगा, हल्का हल्का भाई, एकदम गुब्बारे जैसा आपका कर देंगे, ताकि आप पढ़ाई की दुनिया में उड़ें एकदम ऐसे ऐसे। हाँ, चल उड़ जा रे पंछी, अभी मत उड़िए, पहले आ जाइए, सुनिए सुनाते हैं आपको एगो चुटकुला का चुटकुला। हाँ, होता का है, बहुत दिन के बाद दो ठो लेडी मिलती हैं, दो औरत आपस में मिलते हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ था दोनों का। एक ठो दूसरा से कहती हैं कि राजू की माँ, आपके राजू को अंगूठा चूसने का बीमारी था ना, वो अंगूठा चूसने का बीमारियाँ कैसे छुड़ाए आप, हमरे बेटवा को भी हो गया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे छुड़ाए, आप कैसे छुड़ाए अपने बेटा का अंगूठा चूसने का। कहे कुछ खास नहीं किए, क्या है ना, उसका जो पेंटवा है निक्कर, वो हम ढीला सिल दिए हैं, तो वो ना अब हरदम अपना पेंटवे पकड़ा रहता है, तो उसको अंगूठा चूसने का समय ये नहीं मिलता है। गजब। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसा अंग्रेजी सीखा कैसे जाए। हमसे सबसे बड़ा गलती क्या होता है इंग्लिश सीखने में, कि हम जैसे मन तैसे बस शुरू हो जाते हैं सीखना। कोई भी चीज़ अगर आपको सही से सीखना है, उसको सही अंजाम तक पहुंचाना है, तो ज़रूरी है कि उसको सही से शुरू करें और उसको सही से ख़त्म करें। जैसे कि अगर आपको खाना बनाना हो, एक बात वो कहते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, तो क्या कीजिएगा, पहले आपको पहला कदम लेना होगा ना, उसके बाद दूसरा तीसरा, तब जाके आप पहुँचिएगा। एक के बार छलांग मार के पहुँच जाइएगा आप वहाँ पे। अब मान लीजिए सब्जी बनाना है आपको, तो क्या कीजिएगा, पहले लोहिया गैस पे चढ़ाइएगा, गैसवा पहले ऑन कीजिएगा, फिर लोहिया चढ़ाइएगा, फिर उसमें तेल दीजिएगा, उसमें प्याज लहसुन दे के उसको थोड़ा फिर भूजिएगा, तड़का लगाइएगा, फिर उसमें मसाला डाल के उसको फ्राई कीजिएगा थोड़ा देर, जब फ्राई हो जाएगा मसाला, फिर उसमें आप सब्जी डालिएगा, फिर उसको फ्राई कीजिएगा, पकाइएगा, जब पक जाएगा तब उसमें आप पानी डालिएगा, तब उसको सिझा के होगा सब्जी रेडी। अब मान लीजिए बोले हम कुछ मिस तो नहीं किए, मिस किए, बड़का मिस किए हम, आप दिमाग लगाइए का छोड़ दिया, नमक का चर्चा करबे नहीं किया।
ऐसे ही क्या होता है, जल्दबाजी में हमसे इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जाता है। कभी अगर हम ठीक तरीके से नहीं सीखेंगे तो कभी नमक छूट जाएगा, कभी हल्दी छूट जाएगा, कभी कोनो मसाला छूट जाएगा, कभी गरम मसाला छूट गया तो कभी मिर्ची मसाला छूट गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कहीं एक को पॉइंट पे गड़बड़ हुआ तो सही से नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश जो है ना, खाली एगो लैंग्वेज नहीं क्या सीख डाले, वो एक स्किल है। स्किल एक कंप्लीट प्रोसेस के तहत उसको सीखा जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप, कूदा फानी से नहीं। ऐसा कौन सा तरीका है कि हम शुरुआत से लेके अंत तक पहुँचे? अंत कहाँ है इसका? अंत दो तरीका से अंत है। कहाँ शुरुआत कहाँ है ये वो भी बताएंगे। अंत लेकिन कहाँ है, पहले हम अंते बताते हैं। अंत है कि आप किसी से भी बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से बतिया सकें, दूसरे के लेवल पे हुआ ये अंत है। और अपने लेवल पे अंत कहाँ है कि आप अंग्रेजी में सोच सकें। हम लोग को इतना दिक्कत काहे होता है बोलने में? पहले हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में सोचते हैं, फिर उसको बोलते हैं। ये करने में बड़ा समय लगता है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आप एकदम बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं। जल्दी जल्दी तो वैसे भी नहीं बोलना, मतलब बढ़िया से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, फंस जाते हैं बोल। तो ई प्रोसेस से जब आप सीखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं ना, तो अंग्रेजी वो सब फेल हो जाएगा। काहे कि कहा जाता है अंग्रेज सबको तो माहौल मिलता है, घर में मिल जाता है माहौल, वो लोग हरदम अंग्रेजी में रहता है तो इसलिए धड़ाधड़ सीख जाता है। लेकिन जब हम आपको ये प्रोसेस से वहाँ पहुँचा देंगे, जब आप अंदर में सोचने लगिएगा अंग्रेजी में, सोचिएगा बवाल हो जाएगा। उन लोग को तो 3-4 घंटा का माहौल मिलता होगा, मुश्किल से 24 घंटा। 24 घंटा तो लपड़ लपड़ चपड़ चपड़ नहीं ना करता होगा, लेकिन आपको तो 24 घंटा का माहौल मिल गया यहाँ पे कि आप अंग्रेजी में सोच रहे हैं। देखिए दिमाग में हरदम कुछ ना कुछ बकैती चलता ही रहता है। आप अभी देखिए कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा हो, अगर यही चीज़ जो है वो अंग्रेजी में चलने लगे तो कमाल नहीं हो जाएगा क्या? वो लेवल तक लेके जाएंगे आप, ताकि आप एकदम आराम से बिना ज़्यादा कुछ सोचे धड़ाधड़ बोल सकें। वहाँ तक पहुँचना है तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला का इंग्लिश में क्या करना है, बातचीत करना है। कोई सामने बोल रहा है, हमको देना है उसका जवाब। यही है ना अंग्रेजी। सबसे पहले अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमको सही से सुनना आना चाहिए। कई बार बोल रहा है हम लेकिन ध्यान से सुनते ही नहीं रहते हैं, ध्यान कहीं और ही रहता है। अगर ध्यान से सुनेंगे नहीं तो फिर उसका सही सही जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले ज़रूरी है ध्यान से सुनना। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्किल इंग्लिश सीखने का क्या होगा? देखिए, फर्स्ट स्टेप लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल कैसा लिसनिंग भाई, किस तरह से सुनना है? एकदम ध्यान से, ध्यान से और जिम्मेदारी से, कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके बात का वैल्यू है, वैल्यू। जिम्मेदारी से आप ध्यान से सुनेंगे ना तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, वो इंटरेस्ट लेगा आपसे बात करने। और नहीं, ध्यान नहीं दीजिएगा तो अगले टाइम से आइबो नहीं करेगा बतियाने, उखड़ा उखड़ा टाइप से बतियाएगा, ऊपरी ऊपरी मन से। तो पहला क्या है, लिसनिंग स्किल। कैसा लिसनिंग? केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल लिसनिंग। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जिनको
ABC भी नहीं आता है अंग्रेजी का, वो भी सीखिएगा सर। लिसनिंग माने सुनना, है तो बुझ गए। लिसनिंग स्किल माने क्षमता, ठीक है ना। केयरफुल मतलब, केयर माने क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान करना। कहते हैं ना अपने बच्चे का केयर करो, तो ध्यान, सावधान, ध्यान पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार इंसान। आप हमारा परिवार हैं भाई, आप तो जिम्मेदार होबे कीजिएगा, और नहीं होइएगा तो बन जाइएगा। इस तरह से सुनना है एकदम ध्यान से। आप ही सोचिए, आप किसी को कुछ बोलिएगा और ध्यान से नहीं सुने तो आप जैसा चाहते हैं कि दूसरा आपका बात सुने, वैसे आपको भी सुनना है। तो पहला स्टेप ये, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए कि आप गाना वाना सुनते, इसका प्रैक्टिस कैसे होगा, एक एक स्टेप पर हम लोग बात करेंगे। इसका प्रैक्टिस कैसे होगा, लिसनिंग स्किल को कैसे फाइन करें, कैसे बढ़िया बनाएं। तो इसका सबसे बढ़िया जो तरीका हो सकता है, आप क्या कीजिए, एकांत में बैठिए। होना ऐसा चाहिए कि कोई तेज बोले या एकदम धीरे बोले, आपको एकदम आराम से सुनाई दे। एकदम धीरे भी कोई बोल रहा है ना, तो आपको साफ साफ सुनाई दे, अगर आप गौर किए हुए हैं तो। बार बार ये नहीं क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ऐसे नहीं, आपको सुनाई दे जाए एक बार में। आप ऐसा सुनने का आदत विकसित कीजिएगा। मज़ेदार तरीका हम आपको बताते हैं। अपना कोई भी सॉरी जी सॉरी। तो क्या कीजिए, कोई भी मज़ेदार एक तो 10 मिनट का, आपको 5 से 10 मिनट का प्रैक्टिस करना है, 5 मिनट बहुत होगा। आप अपना कोनो एगो फेवरेट गाना लगाइए, एकांत में बैठिए, उसको बजाइए, आँख कर लीजिए बंद, एकदम गौर से एक एक धुन पर, एक एक शब्द पर गौर कीजिए कि क्या बोल रहा है म्यूजिक, गाने में क्या बोल रहा है। इसको आप रोज एक गाने के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी 5-7 मिनट का आपका गाना हो, एक गाने के साथ आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट लगेगा रोज। धीरे धीरे देखिएगा, जो अभी आप हर बात में कोई कुछ बोलता है, क्या बोले 10 बार बोलते रहते हैं ना, वो बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सुनने का क्षमता विकसित, साथ में पहली बार आप देखिएगा कि गानों सुनने में कितना मज़ा आने लगे। ऐसे तो आप कहीं भी बजा दिए, बज रहा है, आपका ध्यान कहीं, आप अपना दूसरा काम में लगे, उसको म्यूजिक सुनना थोड़ी कहते हैं। वो तो हुआ कि एक तरह से कहिए कि म्यूजिक आप कदर ही नहीं कर रहे हैं, बस बजा के अपना इंटरटेनमेंट के लिए बजा डालें। हाँ चलिए छोड़िए, लेकिन यहाँ इंग्लिश का बात करें तो सीखना कि कैसे सीखना है, वही उससे दूसरा स्टेप है रीडिंग स्किल, पढ़ने का क्षमता। पढ़ने का क्षमता, अंग्रेजी पढ़ने का क्षमता, किस तरह से पढ़ना है। अगर पढ़े हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाए, इसीलिए तो पढ़ते हैं ना। खाली पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि समझ में नहीं आए तो चलेगा, ऐसा पढ़ाई पढ़ते हैं तो बेकार, कोनो फायदा नहीं हो। पढ़ना क्यों है, समझने के लिए। अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। कैसा स्किल, कैसा रीडिंग, अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य, ठीक है ना, समझने योग्य। ये सब का भी लिख दें क्या। केयरफुल माने सावधानी पूर्वक, रिस्पॉन्सिबल माने
जिम्मेदारी के साथ। वैसे हम बोल भी रहे हैं तो आप अपने से भी लिख सकते हैं उसको। इस तरह से पढ़ना है कि समझ में आए। उसके लिए क्या करना होगा कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो ज़रा गौर से पढ़िए, जहाँ पे रुकना चाहिए रुकिए। ये नहीं कि धड़ल्ले दिए जा रहे हैं एकदम जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में। जैसे कि मान लीजिए अक्सर हम पाए हैं कि मान लीजिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर है द हिंदू, ठीक है। दो तरीका है इसको, चलिए एक ठो कुछ पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। एक ठो न्यूज़ है कि पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज। हम आपको दिखाते हुए पढ़ते हैं क्या। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज डिफिशिएंट रेन मार्स सोविंग। अब ये हम आपको दिखा दिए। अब हम पढ़ते हैं इसको, किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, किस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कैसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए पहले वो देखते हैं। ऐसे नहीं, पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज डेफिशिएंट रेन मार्स सोइंग, पढ़ के लिए ख़त्म भी हो गया लेकिन समझ में आएगा कुछ हो नहीं। जैसे कि ट्रेन जब चलता है स्पीड पकड़ता है ना, तो समझ में नहीं आता कि कौन पेड़ गुजर रहा है, लेकिन जब रुका हुआ रहता है तो पेड़ साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं। पढ़ना कैसे चाहिए कि समझ में आए। पल्सेस प्राइसेस में स्पाइरल एज डेफिशिएंट रेन मार्स सोइंग। इस तरह से आपको पढ़ना होगा ताकि समझ में आए। शुरुआत आप इतना भारी भरकम न्यूज़पेपर पढ़ना बाद में आएगा, जब हम आपको बताएंगे वहाँ तक लेके जाएंगे वो सब भी, ताकि न्यूज़ पढ़ भी सकें। अभी आपको हल्का हल्का स्टोरी, आप जिस भी लेवल पे हैं, मान लीजिए कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप उस लेवल का पढ़िए, थोड़ा अपर लेवल का है तो अपर लेवल का वैसे पढ़िए। अगर आप एडवांस भी हैं, न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ रहे हैं तो अभी हम जैसे बोले हैं उस तरह से पढ़िए। धड़ल्ले ख़त्म तो कर दीजिएगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, एग्जामों में कोई फ़ायदा नहीं। तो खाली ख़त्म करने के लिए मत पढ़िए, कुछ सीखने के लिए पढ़िए। सीखने के लिए पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि नहीं। गाना सुनते हैं आप, मान लीजिए 5 मिनट का गाना होता है, धीरे धीरे रुक के म्यूज़िक सब बज के, उसी 5 मिनट के गाना को जो 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। जैसे कि गाना है तेरे नाम हमने किया है, ठीक है। पहले एक लाइन गाते हैं फिर उसको धड़ल्ले देखते हैं कैसे होता। तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ये है। इसको दूसरे तरीक़ा से, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम, तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम, तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम। कैसा लगेगा सुनने में आपको, बताइए था। आप कहिएगा कौन सिंगरवा है रे, इसको पकड़ के बाहर निकालो, लगाओ 3-4 चमेटवाई। कैसा कैसा सिंगर को ले आते हैं गाना गवाने। यही पढ़ने पे भी लागू कीजिएगा ना, ये खाली अपना इंटरटेनमेंट पे लागू कीजिएगा। ऐसे मस्ती मजाक करना है तो खुल के करना है, एकदम आराम आराम से मज़ा ले लेके। अब पढ़ाई में जल्दी ख़त्म हो जाए तो नहीं होगा। सीखना है तो ऐसे ही करना होगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा का भैया, तीसरा है कंटेंट या मटेरियल। कि चलिए सुनना सीख गए, पढ़ना सीख गए। ये जो पढ़ने का भी हम बात किए हैं, इसके लिए आपको कैसे, रोज़ आपको 5 से 10 मिनट का है, कोई भी आप जिस भी लेवल पे आप हैं
जैसे हम बोले रुक रुक के, जहाँ कोमा है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे रुक रुक के, धीरे धीरे रोज़ 5 से 10 मिनट पढ़ने का प्रैक्टिस आप कीजिए। ठीक है, 5 मिनट उसमें, 5 मिनट इसमें, 10 मिनट। लेकिन अब आप कहिएगा कंटेंट मटेरियल का है, ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। वर्ड मीनिंग चाहिए, शब्द का मतलब आना चाहिए, फिर सही सही बोलना है तो ग्रामर आना चाहिए, अंग्रेजी का जो व्याकरण है वो आना चाहिए, तभी सही सही हम सेंटेंस बना सकेंगे। ग्रामर तो सबसे बड़ा चीज़ है, वो आना चाहिए। उसके बाद अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग आना चाहिए। ई लेवल जब पार हो गया तो अपने वाक्य को और खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेज, प्रोवर्ब, जिसको मुहावरा कहते हैं, वो भी आना चाहिए। और उसके बाद कुछ ऐसा सुंदर सुंदर वाक्य भी आना चाहिए जो दूसरे से बतियाने में ज़ुबान पे रहे, आप बोलते रहें। तो हम आपको देखिए सुनना सिखा दिए, कैसे करना है अब जिम्मेदारी आपका है, वो आपको करना होगा अगर सीखना है तो। जिसको नहीं सीखना है उसके लिए तो ये वीडियो वैसे भी नहीं। जिसको सीखना ही नहीं है तो वो तो भैया कल्याण हो, वो वैसे भी इस परिवार से नहीं जुड़ सकते हैं। काहे कि परिवार है हमारा एक बिहारी सब पे भारी। हम जानते हैं इससे जो भी जुड़ेंगे बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगे, और नहीं भी होंगे तो बनने का कोशिश ज़रूर करेंगे, इतना हमको यकीन है। और जो नहीं कर पाएंगे, हम तो उनके भी साथ हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छा बनने का, है कि नहीं। एक ही तो ज़िंदगी मिला है ना, कुछ बढ़िया करना है। हाँ, तो हम आपको इसमें देखिए सुनना सिखा दिए, पढ़ना, ये दोनों जिम्मेदारी आपका है, 5-5 मिनट रोज़ करना है, ठीक है। लेकिन हम इस पर भी कभी कभी आएंगे, बात करते रहेंगे क्लास साथ में। ये जो है ग्राम, ये जो कंटेंट ऑफ मटेरियल, ये स्पेशली हम आपको सिखाएंगे। इसमें का सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर हम आपको सिखाएंगे, ताकि कहीं कोई गलती ना हो आपसे इंग्लिश में, ना लिखने में, ना बोलने और ना ही पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग, रोज हम आपको स्पेशल स्पेशल वर्ड मीनिंग भी देंगे कुछ कुछ, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेजेज, मुहावरा जिसको कहते हैं, वो भी हम आपको देंगे, ताकि आप खूबसूरत खूबसूरत सेंटेंस बोल सकें। साथ में ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, सुंदर सुंदर कुछ वाक्य आपको देंगे, जैसे कि नज़र ना लगे, वाह वाह, इस सब टाइप का जो होता है अच्छा अच्छा वाक्य, ताकि वो आपकी ज़ुबान पे रहे, जब भी आपको ज़रूरत हो आप बोल रहे हैं। ये हम आपको बताएंगे। जब इस सब के साथ हमारा ये 3 लेवल कंप्लीट हो जाएगा ना, तब जाके हम अगला चरण पे पहुँचेंगे। चौथा चरण है थिंकिंग इन इंग्लिश स्किल। अंग्रेजी में सोचने का क्षमता, कि इंग्लिश में आप सोच सकें, ताकि आपको ज़्यादा देर न लगे बोलने में, आप बोलने में आप धड़ल्ले बोल सकें, डरे नहीं। डरता कौन है जिसको इतना टाइम लग जाता है, फंस जाता है बोलने में, उतना सोचना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। वो लेवल जब ख़त्म हो जाएगा ना, वो तीनों लेवल, हम पहला दूसरा तीसरा स्टेप जो हम लोग का है, वो साथ में चलता रहेगा, ठीक है ना।
भाई चौथा स्टेप जो है, वो तीनों स्टेप जब हम लोग पुख्ता हो जाएंगे, उसके बाद तो ये उसका रिवीजन आगे चलता रहेगा, रिवीजन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें जब पुख्ता हो जाएंगे तब ई हमसे होना शुरू होगा। लेकिन ऐसे भी कोशिश करेंगे हम लोग छोटा छोटा लेवल पे, उस टाइम में तो पूरा ही होने लगेगा। जब यहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो इंग्लिश में न्यूज़ सुनना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश में फिल्म सब देखना, वो सब आ जाएगा। किसी से बतियाना। 5वां स्टेप, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का क्षमता। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, हम जो दिमाग में सोचते हैं ना, उसको ट्राई करेंगे। एक एक 2-2 मिनट से शुरुआत करेंगे कि जब कुछ बोल रहे हैं तो कोशिश करें उसको अंदर में अंग्रेजी में बोलने का। जैसे अंदर में अब लगा है कि अब हमको भूख लग रहा है, अब हमको जाके खाना चाहिए, ये दिमाग में हिंदी में कूद रहा है, इसको अंग्रेजी में सोचने का कोशिश करें। नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, बोलना नहीं है, दिमाग में बोलेंगे। अंदर में चलिए, हम यहाँ से बोल रहे हैं लेकिन ये चल रहा है अंदर में, जो आपको करना है। नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, आई थिंक आई शुड गो टू ईट। ऐसे अब अंदर चलेगा, जो हम बोले यही चीज़ अंदर चलना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करेंगे रोज, ठीक है। करते करते एक समय आएगा जब ये ऐसे ही होने लगेगा सब कुछ। अभी कुछ कुछ सीखने के बाद इसको अगर आप अभी से भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट करके, रुक के। अभी तो रुक के करना पड़ेगा, एक टाइम आएगा जब रुकना नहीं पड़ेगा, अपने आप वही होगा। जो अभी हमको दिक्कत होने लगा है कि हमको अंग्रेजी का हिंदी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, अब खाली वही चलता रहता है, इंग्लिश में ही सब कुछ। खैर, लेकिन खैर दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप हिंदी भूल जाइएगा, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल, इसमें का एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल, इसमें क्या होगा, जब यहाँ पहुँच जाइएगा यहाँ तक ना आप, तो ये किस तरह से होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल मतलब दूसरे से बातचीत करने का क्षमता। अब देखिए आप यहाँ क्या भौकाल बन जाइएगा, आप क्या क्या करने लगेगा। देखिए आप जब यहाँ पहुँचिएगा तो आपसे क्या होगा, पहला जो आपसे होगा वो क्या होगा, देखिए रिस्पॉन्सिबल एंड अट्रैक्टिव लिसनिंग। यहाँ दोनों बात है। आप जब यहाँ तक पहुँच जाइएगा तो ये अपने आप होगा, या इसका अभी से आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको किस तरह से करना चाहिए वो देखिए। रिस्पॉन्सिबल एंड अट्रैक्टिव लिसनिंग मतलब जिम्मेदारी के साथ, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण, आकर्षण के साथ, ठीक है। सुनना है, जब कोई बोल रहा है तो आप एकदम उसी पे आंख जमाए रखिए। आप दोनों का आंख में आंख मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो बोल रहा है आप कहीं और बतिया रहे हैं, अपना मोबाइल टिपा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आंख से आंख में जो बोल रहा है एकदम आंख पे आंख मिलाइए, ताकि उसको लगे कि आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं। जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ आप मेरे पास आए हैं तो हमको खुशी हुआ है, ऐसा उसको फील होना चाहिए आपकी आंख से। तो ध्यान से, रिस्पॉन्सिबल एंड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, आकर्षण के साथ सुनना। क्या कोई जो बोल रहा है तो बीच बीच में आप कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इसको अंग्रेजी में यस यू आर सेइंग राइट, यस आई थिंक यू आर करेक्ट, यस यस, ये हुआ अट्रैक्टिव लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद सुनना हो गया। अब वो जो कहेगा आपको उसको उस पर अपना एक्सप्रेशन भी तो देना है कि नहीं। तो किस तरह का एक्सप्रेशन आप देंगे,
राइट या स्वीट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब जो आपके चेहरा पे भाव आना चाहिए। राइट या स्वीट। राइट क्या, जो चीज़ बोल रहा है उसी के अनुसार आपके चेहरा पे जो है एक्सप्रेशन आना चाहिए, भाव आना चाहिए। क्रोध वाला बात बोल रहा है तो हो सकता है थोड़ा उस टाइप का आ जाए, तो जिस तरह का भी बात, लेकिन अगर अच्छा बात कर रहा है तो स्वीट एक्सप्रेशन, प्यारा प्यारा एक्सप्रेशन, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्माइल पास कर रहे हैं कि हाँ प्यारा प्यारा, ठीक है ना, स्वीट एक्सप्रेशन। इतना होने के बाद वो बोल लिया, अब आपको बोलना है तो किस तरह का रिप्लाई करेंगे आप, किस तरह से बोलेंगे, उसका बात आता है। तो बोलना कैसा है, रिस्पॉन्सिबल एंड मैग्नेटिक। जो भी आप बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी के साथ बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं आप उसका जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए गौर से ध्यान से बोलिए, रिस्पॉन्सिबल होके, है कि नहीं। कोई आपसे सलाह मांग रहा है तो जिम्मेदारी के साथ सलाह देंगे ना, कि जैसे मन तैसे दे दिए, जो मन में आया बक दिए, नहीं, जो आप बोल रहे हैं उसका जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, इस तरह से बोलना है आपको। मैग्नेटिक स्पीकिंग मतलब चुंबकीय तत्व होना चाहिए आपके बोलने में, कि आप जो बोलें तो वहाँ से कोई ध्यान अपना हटाइए नहीं पाए, वो चाहे भी तो भी अपना ध्यान वहाँ से हटा नहीं पाए, इस तरह का आप बोलें, मैग्नेटिक स्पीकिंग, है कि नहीं। हाँ, ये हो जाएगा। आप बोलना शुरू किए आप, तो अब आपको बोलना ख़त्म भी करना है, तो ख़त्म कैसे करना है, अब ये आखिरी चरण होगी। सब कुछ सीख गए, सुन भी, और उसके बाद आ गए यहाँ कि लास्ट चरण की, अब तो बातचीत करने का कला आ गया है। वो कुछ बोला, अब आपको कुछ बोलते रहना है, फिर बोलने को समाप्त करना है। समापन हो गया, इंग्लिश बोलने का समापन। तो समापन करना कैसा है, वो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, अंत कैसा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए मैग्नेटिक। चुंबकीय अंत होना चाहिए। चुंबकीय अंत क्या है, मैग्नेटिक कंक्लूजन क्या है, कि जो आप अंत जिस तरह से आप ख़त्म करें ना, उसको दिल को छू जाए, हमेशा याद रखें, भूले नहीं। जैसे कि कोई आपके पास मदद मांगने आया, कुछ कहा, तो आप इस तरह से फिनिश कीजिए ना कि उसको लगे कि हाँ हम सही इंसान के पास गए थे, आपका आभार हो ज़िंदगी। जैसे आपसे मदद, तो आप क्या कह सकते हैं बात करते करते, पहले तो आप ये कर लीजिए, आप कुछ सजेशन दे दिए, सलाह दे दिए, फिर कि आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे अपने हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, जब भी आपको परेशानी होगी आप मेरे पास आइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलना है, हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको क्लियर हो सके। इस तरह से बोलना है कि यू डोंट वरी, यू जस्ट डोंट वरी, यू आर माई फ्रेंड, आई एम always with you whenever you need me, whether it is 12 a.m. at night, 3 a.m. in the morning, or any time, any day. I'm always with you, and I assure you that I'll always support you. इस तरह से फिनिश करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा वो इंसान। इसे कहते हैं मैग्नेटिक कंक्लूजन। इंग्लिश के ये 5 चरण हैं। गुड से शुरुआत किए और बेस्ट, ये बेस्ट है। ये था इंग्लिश का पूरा इंट्रोडक्शन। आज हम आपको बताए कि किस तरह से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। अब अगले वीडियो से जो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग इस पर अब बातचीत करेंगे मटेरियल के साथ।
ठीक है ना? तो आप लोग तैयार हो जाइए। अरे गजब हो जाएगा जी। अंग्रेज़ सब अब आपसे आके ट्यूशन लेगा। ऐसा होने वाला है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग मिल के करेंगे कमाल, होगा धमाल। हम यहाँ मचाएंगे बवाल क्लास में। आप बनिएगा भौकाल। अब बजाइएगा अपने नाम का डंका पूरे दुनिया में, है कि नहीं? हम चाहते हैं दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंटी, मम्मी पापा, फूफा फूफी, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जीजा साला सब, मामा भांजा सब, हमरे दोस्त दोस्तिनी, करण अर्जुन, दुर्गा काली, गोलगप्पा जिलेबी, हमरे बच्चे छोटे मोटे सब सब बोलें टिप टाप इंग्लिश। इसको जो भी देख रहे हैं ना, देखिए हम आपसे कभी नहीं कहने वाले हैं, वैसे भी हम ये आपको शुरू में भी बोल चुके हैं कि क्योंकि ये आपका पर्सनल फ़ैसला है। हम आपके पर्सनल फ़ैसला में दखल नहीं देना चाहते कि आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। ये आपका हक है। हम किसी के हक के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते और ना अपने हक पे किसी का छेड़छाड़ जल्दी पसंद करते। बस हाँ, इतना कहेंगे कि शेयर कीजिएगा। क्यों? काहे कि हम चाहते हैं कि हम सब कोई अंग्रेज़ी सीखे, बढ़िया सही अंग्रेज़ी सीखे, जो जल्दी नहीं सिखाया जाता है कहीं भी। सब जगह उल्टा सीधा तरीक़ा से हम खुद पूरे स्कूल लाइफ़ से गुज़र आए। कुछ टाइम पहले तक लगता था कि अभी तक अंग्रेज़ी नहीं आया, जबकि पूरा इंग्लिश मीडियम शुरू से अंत तक। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उस सही प्रोसेस से तैयारी नहीं। जब हम खुद से सब कुछ करने के बाद प्रोसेस से सीखे, तब जाके अब कॉन्फिडेंस आया है कि अब तो भाई अंग्रेज़ का भी जाने दीजिए। तो हाँ, इसलिए हम चाहते हैं जितने आपके भाई बहन, जो भी आपका अपना पूरा परिवार में मम्मी पापा, सबको दिखाइए आप। उन लोगों को भी कहिएगा कि मम्मी अभी तक भले ना सीखी हो, अब सीखो इंग्लिश मेरे साथ बैठ के। खुद भी सीखिए, मम्मी पापा को सिखाइए, सबको सिखाइए। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी परिवार में, सबको सिखाइए। बस ये काम आप कीजिए। इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, और रिक्वेस्ट कुछ अति नहीं है मेरा। तो ठीक है, आप रहिए तैयार आगे के लिए। हम लोग जल्दी मिलेंगे और उसके बाद गजब गजब टिप टाप इंग्लिश सीखेंगे, एकदम धड़ाका टनाका। तो हमरे दोस्त दोस्तिनी, आप हमरे गोलगप्पा जिलेबी खाइए, आप मस्ती से चाट पकौड़ा सब। जल्दी मिलते हैं। का अब विदा लें? जाएं कि नहीं, जाने दीजिएगा कि नहीं? आप भी कहिएगा सर ऐसे ही चले जाइएगा। हम लोग बहुत भारी हो गए, इतना भारी भारी बात सुन के। तनी तो हल्का करते जाइए ना सर, कुछ तो हल्का कर दीजिए। ऐसे नहीं जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए आप। हाँ, तो क्या किया जाए भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए सुनाते हैं आपको एक ठो टिप टाप चुटकुला। का चुटकुला सुनाते हैं आपको। चुटकुला कौन सा सुनाएं? सुनिए। एक ठो नहीं, दो ठो लेडी थी, ठीक है। एक दिन मिली, दोनों दोस्त थी। एक ठो लेडी ना पूछती हैं दूसरी लेडी से कि ना हमरे पति का ना बर्थडे आने वाला है, तो उनको क्या तोहफा दें? तो दूसरी लेडी बोलती है कि तुम छोटका तोहफा देना चाहती हो कि बड़का तोहफा? कहती है तुम दोनों बता दो, हम देखेंगे कौन हमको ज़्यादा पसंद है। तो देखो अगर, तो कहती है देखो अगर छोटा तोहफा देना चाहती हो ना, तो घर छोड़ के अपना मायका चले जाओ, दिन भर उसको टेंशन देते रहती हो, बेचारा चैन से जिएगा। अब बड़का तोहफा देना चाहती हो तो उसको तलाक दे दो। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपने घर का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। अपने आप को मजबूत बनाइए, कमज़ोरी से लड़िए एकदम डट के, एकदम
बड़ा कुछ सफल बनने का जीवन में। हाँ, एकदम सुनहरा सपना देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए, बिना किसी टेंशन डर के। इस परिवार के लोग को टेंशन वेंशन फैंशन ये सब लेना ही नहीं है बिल्कुल। एकदम मज़े से पढ़ना है, एकदम मज़े से टिप टॉप पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, और बिना किसी डर के, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।